नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैथ की नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं हम एवरेज चैप्टर से औसत चैप्टर से। औसत चैप्टर रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई हर एग्जाम में आपको एक तो दो क्वेश्चन देखने में जरूर मिलेंगे। ग्रुप डी में भी दो क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर तो जरूर मिलेंगे आप लोगों ने। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, नाम क्या है? औसत। औसत बोले तो एवरेज भाई, एवरेज। पूरी डिटेल में हम इस चैप्टर पे हर क्वेश्चन लेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए। औसत क्या हो, ध्यान देंगे भाई। औसत, औसत हम माध्य ने भी औसत ही बोल रहे हैं। औसत कह लो या कह लो माध्य, औसत कह लो या कह लो माध्य। तो औसत बराबर हो पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और माध्य ने भी हम क्या बोल रहे हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये इसका फॉर्मूला है भाई। इसी फॉर्मूले का यूज करना हमने पूरे के पूरे चैप्टर में भाई। देखो ध्यान से, मतलब क्या है? जैसे वो कोई क्वेश्चन दे देगा मारते हैं कि 2, 8, 10, 20, 30, इनका औसत ज्ञात करना हमने कि 2, 8, 10, 20, 30 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का मतलब क्या है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग, योग का मतलब इन्हें हम सैरों जोड़ेंगे, बटे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। पदों की संख्या 5 है तो 5 तक भाग कर देंगे। जोड़ दो भाई, 20, 30, 50, 50, 10, 60, 60 और 8, 2, 10, 70, 70 बटे 5। तो 5 तक जब भाग करेंगे यू औसत निकल का होगा भाई। तो औसत क्या आया? 14। तो इस तरीके से हमने औसत निकालने सीखने। तो औसत हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। औसत का फॉर्मूला क्या बता? औसत बोल लो या माध्य बोल लो। औसत क्या हो? पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कोई भी वो मरता 10 पद या 5 पद दे देगा और उनका माध्य पूछ लेगा, तो माध्य कैसे? माध्य बोल दो या औसत बोल लो। औसत पूछेगा तो औसत क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम इसमें अलग अलग वैरायटी के हर टाइप के क्वेश्चन आपको देंगे। किसी भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं आऊगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है भाई। और हाँ, एक डाउट हो भाई, हर वीडियो के कमेंट में आया या फिर क्वेरी आ रही मैसेज के थ्रू कि इतना लेवल बहुत है कि यूपीएसआई के लिए, तो वो भी डाउट आपका दूर कर रहे भाई। लेवल इतना बहुत नहीं है, लेकिन हम करा रहे सब पहले बेसिक हर चैप्टर का बेसिक करा रहे हम, ताकि पहले यू कर लो, फिर हाई लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर समय कार्य तो दोबारा सीरीज स्टार्ट होगी। तो समय कार्य यानी साधारण ब्याज से स्टार्ट करा था हमने अपना चैनल, लेकिन साधारण ब्याज के बेसिक क्वेश्चन हमने करवा दिए गए थे। यूपीएसआई या तक के अगर क्वेश्चन देखने हैं तो एक बार दोबारा फिर सीरीज स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले सारे चैप्टर बेसिक आप कर लो। जब तक ये कर लोगे तभी में क्वेश्चन समझ में आओगे। तो यह क्वेरी भी आपकी आज पूरी कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए औसत कर ले रही भाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया भाई? 76, 48, 84, 66, 64 का मैं औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने पता औसत क्या हो भाई? औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर पदों का योग। तो पद कौन कौन से हैं भाई? 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 64 बटे पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो पदों की संख्या है 5, तो बटे 5 कर देंगे। योग करना तो योग करो भाई। 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24 और 4 30, हासिल 3। 7 और 4 11, 11 और 8 19, 6 25, 6 31, 31 और 3 34 बटे 5। 5 6 30, 5 8 40। तो औसत कितना आया? 68। यू निकालना था औसत। इस तरीके से हमने औसत निकालना था भाई। फिर दे दिया 28, 32, 48, 62, 72 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत बराबर क्या हो? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है? देखिए 28 प्लस 32
प्लस 48 प्लस 62 प्लस 70, इनका तो योग कर दिया बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 तक भाग कर दिया भाई। जोड़ दो 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 2 20 हासिल 2, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 बटे 5, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, तो औसत कितना निकल कहा भाई 46। ध्यान दो अब तक औसत था हमारे लवे, अब तक औसत हमारा पूछ रहा था भाई, और क्या चीज दे था पदों का योग बटे पदों की संख्या, यह चीज हमने पता रहती। अब वो हमारे तक दे रहा अगले क्वेश्चन में, देखियो 15 32 25 x और 18 का औसत 30 है, औसत 30 है, तो x का मान ज्ञात करना हमने भाई। एक बात बताओ, x का मान ज्ञात करना जब हमने, तो औसत दिया अब की बार, औसत दिया अब की बार मारता भाई, और जब औसत पता हमने तो ध्यान देंगे औसत पता, औसत क्या हो, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। तो एक बात बताओ, औसत पता हमने, पदों की संख्या पता, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या पता, तो पदों का योग डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। पदों का योग, पदों का योग कैसे निकाल लेंगे भाई, यू बटे का गुणा में चल जाएगा, औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या। और यह चीज हमने हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी भाग्य, तो जब भी हमने औसत पता हो तो औसत में गुणा कर देंगे पदों की संख्या, तो पदों का योग निकल कर आ जाएगा। तो पदों का योग पद के क्या है 15, योग का मतलब प्लस 32 प्लस 25 प्लस x प्लस 18 बराबर औसत कितना है 30 गुणा पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 की गुणा हो जाएगी भाई। जोड़ दो ना भाई, देखियो 5 और 5 10, 2 12, 12 और 8 20 हासिल 2, 1 और 3 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 90 प्लस x बराबर 150, तो x बराबर यू 90 उधर जाएगा कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 60 निकल का आ जाएगा। तो यूं मारता पूछा था ना डायरेक्ट, ओह सॉरी यहां से थोड़ा प्रॉब्लम होगी, देखिए देखिए देख पर जोड़ कर दोबारा भाई, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 2 20 हासिल 2, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20 और 2 22, 22 और 2 24 हो जाएगा, 24, तो 5 चौक 20 और 5 8 40 48 आ जाएगा। देखिए ध्यान से इसने क्वेश्चन ना दोबारा फिर देख लो, मारता औसत पता था हमने x का मान निकालना, औसत क्यों, अरे औसत पता हमने क्या पदों का औसत है 1 2 3 4 5, 5 पदों का औसत है, तो 5 की गुणा कर दो योग आ जाएगा 150। इसका मतलब पांचों पद अगर जोड़ दे हम 150 हो जाएंगे, जबकि उन्हें मतलब 4 पद हमने पता भी है, तो इन चारों जोड़ दो भाई, 15 और 32 25 और 18 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20 हासिल लग गए 2, 1 और 3 4, 4 2 6 और 1 7 और 1 7 और 2 9 9। तो देखिए ध्यान था पंचों पदों का योग है 150, उसमें तो 4 पद हमने पता थे, चारों का योग 90 घटा दिया, तो x का मान कितना आ गया डायरेक्ट 60। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन खत्म करना भाई। तो जैसे क्वेश्चन अगला दिया 16 24 x 37 43 का मैं औसत है भाई, मैं ऐसा सॉरी मैं ऐसा लिख गया है, का औसत 35 है, का औसत 35 है, तो x का मान याद कीजिए, क्या पदों का 1 2 3 4 5, 5 पदों का औसत 35 है, तो 5 तक गुणा कर दो, पांचों का योग निकल कर आ जाएगा, 5 5 25 2 5 15 2 17, तो पांचों पदों का योग है क्या भाई, पांचों पदों का योग। और जो पांचों पदों का योग मेरे पास है, 5 मतलब हमने क्या पद पता है 1 2 3 4, 4 पद हमने पता, तो इनका चारों का योग घटा देंगे, पांचों बच जाएगा x का मान, तो योग करियो 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10 और 2 12, योग आया 12 घटा दो भाई 5 5, तो x का मान कितना निकल का आया 55, यू ही हमने निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं भाई औसत मत है, तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, और आगे भी इस चीज का हम यूज करेंगे कि अगर औसत पता हमने तो औसत हम डायरेक्ट योग निकालेंगे, कैसे औसत गुणा पदों की संख्या कर तो ही सारे पदों का योग आ जाए, तो ये इसका बेसिक था, और इसी के आधार पर हमने यू सीखा, फिर तो 1 बाय 1 स्टेप करके हम सीखते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उससे पहले अच्छी ध्यान तो देख लेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्यों है n n+1/2, अर्थात अगर वो हमारे तो पूछे 1 2 3 ... n
तक की संख्याओं का योग बताओ, तो n तक की संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, n+1/2। लेकिन हमने चाहे औसत, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत क्यों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग तो यू था, बटे पदों की संख्या कितनी है, n पदों तक जाना n तक भाग करेंगे, तो औसत जो निकल का आया प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत हो, प्रथम मतलब अगर एक तक शुरू होंगी संख्याएं, तो एक तक शुरू होने वाली कहीं तक भी जाओ संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1/2। n क्या है यहां से, n क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, तो औसत क्या होगा प्राकृतिक संख्याओं का। लेकिन एक तक शुरू होगी, प्रथम का मतलब है अगर एक तक शुरू हो रही, जैसे एक तक लेकर 10 तक, एक तक लेकर 100 तक, एक तक लेकर 500 तक, किसी भी संख्याओं का योग निकालना हो या औसत निकालना हो, दोनों के फॉर्मूले ही है। लेकिन एक तक स्टार्ट होंगी तब आओगे फॉर्मूला कम। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया 1 से 51 तक की संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, तो 1 से 51 तक टोटल पद कितने हैं, 51, तो n का मान आया 51, और जब n का मान 51 आया तो औसत कितना आ जाएगा, औसत बराबर, औसत क्यों, n+1/2, अरे n+1/2, n का मान 51, 51 + 1 52, 52/2 कितना आया औसत 26, तो औसत निकल का आया 26, आंसर आया भाई। इसी की एक दूसरी विधि और बता रहे हैं हम, ध्यान तो सुन लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। 1 2 3 4 कहां तक जाना, 51 तक की संख्याओं का औसत बताना, तो ध्यान दो भाई, इनमें डिफरेंस कितने का, 1 का, इसमें भी डिफरेंस 1 का, इसमें भी डिफरेंस 1 का, 2 4 6 8 10 दे देगा वो मारता 100 तक, इसका औसत बताओ, तो डिफरेंस कितने का, 2 का 2 का 2 का 2 का। ध्यान दो, अगर क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, वो अंतर चाहे 1 हो 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितना भी हो, लेकिन क्रमागत दोनों पदों का अगर अंतर समान है, अगर यो अंतर समान है क्रमागत दोनों पदों का, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, 2 2 2 हर एक में 3 3 4 4 5 5, अगर क्रमागत दो पदों का अंतर समान है तो वह श्रेणी मानी जाए समांतर श्रेणी। तो इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये कैसी श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है भाई, ये भी समांतर श्रेणी में है। और अगर समांतर श्रेणी का हमने औसत निकालना तो कैसे निकाल लेंगे भाई, ध्यान देंगे, प्रथम व अंतिम पद का योग बटे 2, प्रथम पद 1, अंतिम पद 51 का बटे 2, 51 और 1 52, 52/2 कितना आ जाएगा डायरेक्ट 26, 2 4 6 8 10 100 का हमने औसत निकालना, तो हमने चेक करा औसत अंतर बिल्कुल समान है, तो यह समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में क्या होगा, प्रथम व अंतिम पद बटे 2, तो 100 + 2 2/2 यानी 102/2 कितना औसत 51। तो इस तरीके से अगर कोई भी संख्याएं या कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकाल लेंगे, प्रथम और अंतिम पद बटे 2, डायरेक्ट भी मार लो फॉर्मूला, जैसे 1 से 100 तक का निकालना। तो एक बात बताओ, अगर फॉर्मूले के आधार पर निकालना औसत तो क्या होगा, n+1/2, n के पदों की संख्या 1 से 100 तक कितने पद 100, तो n का मान भी 100 हो गया, और जब n का मान 100 हो गया तो औसत बराबर क्यों हो जाएगा, n+1/2, n कितना है 100 + 1/2 101/2, और 101/2 करेंगे तो कितना आ गया भाई 50.5। या तो फॉर्मूला लगा लो, या हमने पता 1 से लेकर 100 तक का मतलब क्या है, ये संख्याएं निकली और इन संख्याओं में क्रमागत दो पदों का अंतर समान है, अर्थात ये समांतर श्रेणी में है। और समांतर, तो जब ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब क्या है कि प्रथम व अंतिम का योग बटे 2, तो 1 + 100/2, 1 + 100 101/2, तो 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 100 तक की संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दो, अब तक जो क्वेश्चन दिए थे उनमें एक तक लेकर चले था और फॉर्मूला था प्रथम का मतलब एक तक शुरू होने वाली संख्याओं में ही फॉर्मूला काम करेगा। अगर फॉर्मूला काम नहीं करेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन जहां एक तक ना दिया गया हो तो यहाँ केवल यू ही काम करेगा समांतर श्रेणी वाला। तो 1 से 100 तक का मतलब है क्या 50 से 100 तक का, तो 50 51 52 कहां तक जाना 100 तक की संख्याओं को औसत बताना। तो देखिए ये लगातार है तो इसका मतलब अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालना है, प्रथम प्लस अंतिम पद बटे 2, तो प्रथम 50 अंतिम 100/2, 50 और 100 कितना हो गया 150, 150/2 करेंगे कितना आया भाई 75, तो यो औसत कितना आ गया 75 निकल कर आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 81 से 121 तक की संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि 81 82 83 84 कहां तक लिख रहे 121 तक, और जब ये क्रमागत लिख रहे तो
समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है तो प्रथम व अंतिम पद बटे 2, तो 181, हाँ 81 प्लस 121 बटे 2, 81 और 121 कितना हो गया 202 बटे 2, और 202 ने 2 तक भाग करेंगे कितना आ गया 101। तो इस तरीके से हमने जहां तक भी क्वेश्चन पूछा जाए अगर समांतर श्रेणी में है तो प्रथम व अंतिम पद बटे 2 कर देंगे भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 का दिया भाई 220 से 580 तक का औसत ज्ञात कीजिए, तो 220 से 580 तक का औसत निकालना, तो इसका मतलब क्या है, यू प्रथम पद और यू अंतिम पद, और जब ये समांतर श्रेणी में है तो प्रथम व अंतिम पद बटे 2, तो प्रथम व अंतिम पद बटे 2 योग करेंगे, देखियो 800 बटे 2 कितना आ जाएगा यू 400। तो इस प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन समांतर सीरीज में है, कोई भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकाल लेंगे हम, प्रथम व अंतिम पद बटे 2 कर देंगे भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया भाई, नु कहे 6 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। गुणज क्या हो भाई, वो अच्छे सिद्धांत समझ लेंगे। 6 के प्रथम 20 गुणज हो पढ़ा, तो 6 का जो पढ़ना हो 20 तक पढ़ना, जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, तो ऐसे ही कहां तक जाना 6 गुणा 20 तक, अर्थात 6 दाई 60 बोल दें हम, तो 6 11 गुणा करेंगे 66, 6 की गुणा 12 में करेंगे 72, इस तरीके से हमने 20 तक जाना, तो ये गुणज ही मैनेज है। तो 6 के गुणज क्या है, 6 कम 6 पहला गुणज, 6 दूनी 12 दूसरा गुणज, 36 18 तीसरा गुणज, अर्थात जितने की गुणा करते रहेंगे उतना ही गुणज निकल का होगा। तो क्वेश्चन दिया 6 के प्रथम 20 गुणजों का, तो पहला गुणज 6, दूसरा गुणज 12, तीसरा गुणज 18, चौथा गुणज 24 और पांचवा इस तरीके से 20वां गुणज क्या आ जाएगा 6 गुणा 20 120। तो एक बात बताओ, हमने भी बताया अगर डिफरेंस क्रमांक दो पदों में डिफरेंस कितने का 6 का है, और जब 6 का है डिफरेंस तो पहला और अंतिम पद बटे 2, क्यों, क्योंकि उस समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में औसत कैसे निकालना है, प्रथम व अंतिम पद बटे 2, तो प्रथम 6 अंतिम 120 बटे 2, 120 और 6 126 बटे 2, 2 6 12 2 3 6, तो कितना औसत 63 निकल का भाई। ऐसे ही 8 के प्रथम 15 गुणजों को औसत बताना, तो 8 का प्रथम 8 का पहला गुणज 8 और 15वां गुणज 8 गुणा 15 15 8 120 औसत बताना, तो प्रथम और अंतिम ही तो 6 गुणज है, तो इसका मतलब डिफरेंस समान ही होगा। तो प्रथम व अंतिम बटे 2, प्रथम 8 अंतिम 120, 8 120 कितना हो गया 128 बटे 2, 2 6 12 2 चौके 8, कितना आ गया आंसर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 24 36 48 डॉट 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 1248 का औसत ज्ञात कीजिए। देखियो 12 तक का ठीक है सारी संख्याएं, अगर डिफरेंस समान है, डिफरेंस कितने का 12 का 12 का 12 का, देखियो यहाँ लास्ट में 12 तक का ठीक, इसलिए डिफरेंस कितने का है समान, यानी 12 का पहाड़ा लिख रहा कहां तक 1248 तक, अगर जब 12 का पहाड़ा लिख रहा तो इसका मतलब डिफरेंस समान है, और डिफरेंस समान है तो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो क्या है औसत प्रथम व अंतिम पद बटे 2, प्रथम व अंतिम पद बटे 2 डायरेक्ट औसत आ जाएगा भाई। 1248 में 12 जोड़ देंगे 1260, और 1260 ना 2 तक भाग करेंगे तो 630 इसका औसत निकल का आ जाएगा। यूं ही हमारा क्वेश्चन पूछा था भाई, तो अगर समांतर श्रेणी में डायरेक्ट खत्म कर देंगे। देखियो ध्यान दो भाई, नेक्स्ट लुका प्रथम n सम संख्याओं का योग, योग क्यों n सम कैसी हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सारी की सारी समी तो हैं। तो प्रथम n सम संख्या हुई, पहली सम संख्या कौन सी हो 2, दूसरी सम संख्या 4 6 8, 2 2 का डिफरेंस में, तो प्रथम का मतलब जो 2 तक शुरू होंगी सम संख्याएं वही फॉर्मूला काम करेगा। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में था, तो प्रथम n का मतलब 1 तक शुरू हुआ है प्राकृतिक संख्याएं, इसलिए 1 तक शुरू होने वाली संख्याओं में ही फॉर्मूला काम करेगा। ऐसे ही यहाँ भी फॉर्मूला वही काम करेगा जहां संख्याएं कहां प्रथम तक स्टार्ट होगी। तो देखियो 2 से फॉर्मूला क्या है, योग का फॉर्मूला है n+1, लेकिन औसत 6 तो औसत क्यों, पदों का योग, तो पदों का योग n+1 बटे पदों की संख्या n तक भाग कर देंगे तो औसत क्या होगा n+1। n क्या है यहाँ, n है पद, अंतिम पद या पदों की संख्या का कहेंगे भाई। तो देखियो ध्यान, तो 2 तर 100 तक टोटल पद कितने हो 100, उनमता आधे सम हो और आधे भी सम हो, तो 2 तर 100 तक टोटल पद कितने हैं 50, 2 तर 100 तक 50 क्यों लिए हमने, क्योंकि सम लेने, और जो 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हो वे टोटल 100 पद हो, 100 मतलब 50 सम हो तो 50 विषम भी हो। विषम कौन सी, जो 2 तक नहीं कटती, 2 तक कटने वाली कितनी हो 50। तो इसका मतलब क्या है 2 से 100 तक सम 6 है, तो इसका मतलब है 2 4 6 8 10 कहां तक 100 तक यू लिख रहा। और जब यू लिख रहा तो ये पद कितने हैं, पद हैं 50, और पद 50 हैं तो पद ही तो क्या है n का मान, तो जब n का मान 50 आया हमने औसत 6, तो औसत कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान दें, औसत बराबर n
50+1 50+1 कितना औसत 51। तो या तो इस तरीके से हम औसत निकाल लेंगे या हमने पता ही है ये क्यों। देखिए ध्यान से, डिफरेंस कितने का 2 का, डिफरेंस कितने का 2 का, डिफरेंस कितने का 2 का। जब डिफरेंस समान है तो यह समांतर श्रेणी में है, तो सारी सम संख्याएं समांतर श्रेणी में ही हूं। और जब समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का रूल है प्रथम व अंतिम पद बटे 2। तो 2 तर 100 तक की सम बतानी, तो पहली सम 2, अंतिम सम 100, तो 2 + 100 बटे 2, 100 और 2 102 और 101 बटे 2 कितना आ गया भाई 51। इस तरीके से भी हम डायरेक्ट कर सकें और यू कहीं भी लग सके। अगर 2 तना भी शुरू हो रही हो 10 से लेकर 100 तक की सम होती तब भी फॉर्मूला काम करता, लेकिन यू फॉर्मूला वहां काम नहीं करना है क्योंकि यू काम करेगा प्रथम सम कहां आता है 2 तो शुरू हुआ है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सेट सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और एक बात बताओ, 1 से 100 तक कितनी सम है 50, तो इसका मतलब प्रथम 50 का पूछ लो या 1 से 100 तक की सम संख्याओं का पूछ लो, एक ही तो बात है। तो प्रथम 50 सम कहां पूरी हुआ है 100 पर जाकर, इसलिए प्रथम सेट कहां पूरी होगी, हम इसमें 2 तक गुणा करनी पड़ेगी और 2 तक गुणा करेंगे तो इसका मतलब है 2 तक लेकर प्रथम 120 संख्याओं में सम संख्याओं का औसत बताना। तो इसका मतलब प्रथम सेट सम संख्याओं का औसत मतलब कहां तक जा रही है 2 4 6 8 10 कहां तक, अंतिम सम 120 रही होगी। और 120 तक टोटल संख्याएं तो 120 ही हो, लेकिन उनमें सम कितनी है 60 होंगी। तो यही तो है 60वीं सम की बात करी तो प्रथम 60 सम कौन सी होगी 120। और प्रथम 60 सम में यू प्रथम और यू अंतिम, और ये समांतर श्रेणी में और समांतर श्रेणी में है तो प्रथम व अंतिम पद बटे 2। और 120 और 102, हाँ 2 कितना हो गया 122 और 122 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन समाप्त करेंगे भाई। ऐसे ही प्रथम 80 सम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 80 का मतलब क्या है, प्रथम 80 कहां जाकर पूरी होंगी 80 गुणा 2 कर देंगे, 80 गुणा 2 करेंगे तो कितना है 160। इसका मतलब 2 4 6 8 10 कहां तक 160 तक लिख रहे हैं। इनका औसत बताना, इनका औसत कैसे बताओगे, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 और प्रथम 2 अंतिम 160 बटे 2, 160 और 2 162 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 81। इस तरीके से हम सम संख्याओं को औसत ज्ञात कर सकें। या तो यू को तरीका है या फिर हम फॉर्मूले तक ज्ञात कर सकें। भाई ध्यान देंगे, उन्हें दिया प्रथम सेट सम संख्याएं, तो इसका मतलब सेट के सेट पद सम है, तो यू एन का मान आया डायरेक्ट। और जब एन का मान सेट है तो सेट प्लस 1 औसत क्यों सेट प्लस 1 61 डायरेक्ट भी कर सके थे हम। प्रथम 80 सम संख्याओं, सम की बात कर रहा हूं, प्रथम 80 सम ली सारी की सारी संख्याएं, और जब सारी सम है तो ये एन का मान है, और एन का मान जब 80 है तो एन में 1 जोड़ देंगे तो 81 इसका औसत आ जाएगा। हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकें। तो यहां तक करेंगे, फिर कल को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको।